महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक शहर है जो कई वीरों और महापुरुषों को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि पर कई ऐतिहासिक पृष्ठों को भी लिखा गया है। यह शांतिपूर्ण रूप से दिखने वाला शहर अपने मुख्यांश में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक युद्ध का जिक्र हम आज इस एपिसोड में करेंगे। हर साल 1 जनवरी को बहुजन समाज 1818 के युद्ध की वर्षगांठ मनाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पुणे के पेशवा की सेना को पराजित किया था। इस मौके पर यहाँ स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें बहुजन समाज इस जीत को उत्पीड़ित समुदायों के आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में विशेष बात यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले 500 महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव II की 25,000 सैनिकों की टुकड़ी से लोहा लिया था। इस जीत के बाद ब्रिटिश अधिकारी ने इसे और महार सिपाहियों की वीरता को स्मृति में विजय स्थल बना दिया। इस मीनार में उन सभी लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस युद्ध में अपना सहयोग दिया था। उन्नीस 1927 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पहली बार अंग्रेजों के सामने सेना में महारों को बहाल करने की मांग रखी। उसके इस प्रयास में उन्होंने पहली बार भीमा कोरेगांव को आए। यहाँ उन्होंने महार युवकों से अपनी क्षत्रिय परंपरा को जारी रखने की अपील की। इसके बाद उन्होंने कई बार भीमा कोरेगांव की यात्रा की। उन्नीस 1941 में अपने एक भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भीमा कोरेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि इस जगह महारों ने पेशवा को हराया था। इसके परिणाम स्वरूप भीमा कोरेगांव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कारण बहुजन समाज की अभिमान का केंद्र बन गया। इस स्तंभ के चारों तरफ पत्थरों पर उन सारे वीरों के नाम लिखे हैं जो इस जीत का हिस्सा थे और अपने हौसले और बलिदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं।
आज देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। 1 जनवरी को दूर दूर तक इंसानों का सैलाब दिखाई देता है। हर कोई यहाँ आकर अपने हौसलों को एक नए उड़ान देता है।